हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, जैसे शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं और बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी थी हमने। तो आज उन्हीं के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यानी उपसर्ग के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये प्रश्न सभी एग्जामों में, जैसे टेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एसएससी, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती हो, हिंदी ग्रामर, उन सभी में ये आपको काम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनको मिलान करना है। इसमें प्रत्यय पूछा गया है कि किस अक्षर में कौन सा प्रत्यय लगेगा, यानी किस शब्द में उसको पूरा करने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो पाठ है पहला हमारा, तो पाठ में क्या प्रत्यय लगेगा जिससे पूरा वर्ड पाठक बनेगा, तो अक प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो अगला है हमारा चाल। चालक में कौन सा प्रत्यय लगेगा, अक लगेगा। ठीक है, झटक में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो आ लगेगा, झटका बन जाएगा। पशु में कौन सा प्रत्यय लगेगा, इक लगेगा। ठीक है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं और उससे अर्थ परिवर्तन हो जाता है, और उपसर्ग शब्दों के आगे लगाए जाते हैं जिससे उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। कारी इसका मूल शब्द है और अधि उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा है, तो किस में नहीं लगा है, अचूक, अकथ, अभेद या अनुज। तो अनुज एक पूरा शब्द है, नुज कोई शब्द नहीं होता है, तो अनुज पूरा शब्द है, तो इसमें ए उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, शेरनी, नौकरानी, मोरनी या कुटनी। तो नौकरानी पूरा शब्द है, नौक और रानी, और मोरनी मोर और नी प्रत्यय लगा हुआ है, कुट में नी प्रत्यय है, शेर में नी प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, नौकरानी। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है और उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। अध नहीं होगा, अधि होगा, अध्यक्ष। ठीक है, तो अगला प्रश्न है संग्राम। संग्राम में उपसर्ग बताएं, तो जो अंकी बिंदी है वो मकार हो जाता है, तो सम हो जाएगा, समग्राम, यानी बी हमारा सही है। सन नहीं होगा, सम होगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय है। सावधान होता है पूरा शब्द, और ई हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया, सावधानी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में हमारा दगी प्रत्यय है, जिंद और दगी, जिंदगी, जिंदगी। तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो क्या है, हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो यह उपसर्ग है। इसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है, शब्द पूरा है और
अप इसमें उपसर्ग है, तो अप शब्द अप लगा दिया इसमें, तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। यानी अप शब्द मतलब गलत वर्ड नहीं बोलना चाहिए, और शब्द था तो कोई भी शब्द। आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। गमन, गमन पूरा वर्ड होता है, उसका अर्थ अलग होता है, और आ लगा दिया आगे तो आगमन यानी आने वाला या आना। ठीक है। रसोइया, रसोइया में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय? इया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। उपसर्ग में उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। इंद्रिय पूरा वर्ड होता है। इंद्रियां कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, और उसी में हमने अति लगा दिया तो अतीन्द्रिय हो गया। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, क्या होते हैं? अंत में जो जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बै उपसर्ग किसमें है? तो किसमें है बै उपसर्ग? तो बदौलत, दौलत यानी धन, और बै लगा दिया तो बदौलत यानी कृपा या उसकी मेहरबानी। दुकान में कैसा उपसर्ग है? तो दुकान में कैसा उपसर्ग है? तो हिंदी का उपसर्ग है दुकाल, सॉरी दुकान नहीं दुकाल। काल यानी काल यानी समय, और दु मतलब दुकाल, तो इसका अर्थ अलग हो गया। निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें मच्छरदानी, तो मच्छरदानी में कौन सा हम शब्द लगाएंगे? तो दानी, इसमें प्रत्यय लग जाएगा। मच्छर यानी कि एक कीट, और दानी यानी मच्छरदानी, उससे बचने के लिए लगाते हैं ना मच्छरदानी, वही मच्छरदानी। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग है, यानी आधा तय देके रखा है, कर्ण अलग हो गया, कर्ण में कान, और उत लगा दिया तो उत्कर्ण हो गया। सुनिश्चित में सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? तो सु उपसर्ग है। शिक्षित वर्ड है पूरा, और सु इसमें उपसर्ग है। सु मीन्स अच्छा होता है। धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक में आक प्रत्यय है। अगला शब्द है हमारा 19। 19 में कौन सा उपसर्ग है? तो 19 में उन उपसर्ग है। कौन सा है? उन। उन मीन्स मतलब होता है पहला या उससे कम, यानी 20 में कम। 19। बहाव, बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो किस भाषा का है बद? उर्दू भाषा का है, उर्दू और फारसी भाषा का। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, बचैया या खवैया? तो खवैया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस में नहीं है? पराजय में, अपवाद में या प्रभाव में? ओढ़ना में। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, तो परा में परा उपसर्ग है, और अपवाद में अप उपसर्ग है, और प्रभाव में प्र उपसर्ग है। ठीक है। तो ओढ़ना में ढना कोई वर्ड नहीं होता, तो ओढ़ना पूरा शब्द है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असुरक्षित में आशु, आ या और सु, इसमें 2 उपसर्ग हैं। ठीक है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधि उपसर्ग है। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। तो इसमें हमें कौन सी कोटि का उपसर्ग है? तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है? उस प्रकार का हमें इसमें से छांटना है। तो विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? इसमें तत्सम उपसर्ग है। उप प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य किस भाषा का वर्ड है? तो संस्कृत भाषा का वर्ड है, इसलिए।
प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है। उपसर्ग को कहते हैं तो क्या कहते हैं? उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों को हम शब्दांश कहते हैं, यानी शब्द का अंश। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें से अधमरा शब्द कौन सा है? मार मार कर अधमरा किया, तो कौन सा इसमें शब्द है? कौन सा प्रयोग हुआ है? उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है, यानी अध इसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है। मरा इसमें एक शब्द है और अध इसमें उपसर्ग है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परोपसर्ग, परसर्ग, यानी शब्दों के बाद जोड़ने वाले परसर्ग यानी प्रत्यय। इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? निशेष, निर्देश या निर्वाह या निर्बल। तो इसमें निर्बल में नि उपसर्ग नहीं है, निरुपसर्ग नहीं है। नहीं, इसमें पहला वाला सही होगा, इसमें गलत आंसर दे रखा है। निशेष है, इसमें निर्बल में निर आ रहा है, निर्देश में भी निर आ रहा है, निर्वाह में भी निर आ रहा है, लेकिन निशेष इसमें निर नहीं आ रहा है, तो इसमें पहला सही होगा। आहट, आवट, आश आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो किस प्रकार के हैं ये? तो भाव हैं, ये भाववाचक प्रत्यय हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग है, प्रत्याशा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो इक प्रत्यय लगा है, औपचारिक। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो क्या रहता है? कर्ता और विदेह रहता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता कौन सा है? तो इसमें चिट्ठियां कर्ता है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, तो कितने हैं? 6। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है? उसने मान लिया कि दोष उसका है। इसमें की इसको जोड़ा गया है की से, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।